हेलो स्टूडेंट्स, संधि टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। मैंने आप लोगों को कल कुछ पिक संधि विच्छेद करने के लिए पिक डाली थी, वो आप लोगों ने कर ली होगी। आई होप आपके सभी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। मैंने आज आपकी उसकी आंसर शीट सेंड करी है। यदि आपने कोई मिस्टेक करी या किसी तरह की मिस्टेक है तो उसको करेक्ट कर लें। नेक्स्ट है षष्ठः पाठः, चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे हम। यह चैप्टर महाराणा प्रताप के बारे में बताया गया है। उसमें महाराणा प्रताप जो मेवाड़ के महाराणा थे, उन्होंने मेवाड़ को मुग़ल वंशों से आज़ादी दिलाने के लिए किस प्रकार से वीरता से अंग्रेज़ों से लड़े हैं, वह मुग़ल वंशों से लड़े हैं और उन्होंने उसके लिए क्या प्रतिज्ञा करी है, उनकी शौर्यता वीरता आदि के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में देखें, भारतवर्षं सहस्र अधिक वर्षाणि परतंत्रम आसीत। भारतवर्षम, भारत देश, सहस्त्र मीन्स होता है हजार, भारत देश 1000 वर्षों से भी अधिक परतंत्रम, परतंत्रम यानी गुलाम, आसीत यानी था। भारत देश हजारों वर्षों से भी अधिक समय तक गुलाम था। वैदेशिक पद ललिते, वैदेशिक विदेशों के पद दलिते, पैरों की, विदेशी जो लोग थे उनके पैरों की दास्य दूषिते, उनके पैरों की दास्ता या उनके पद की दास्ता से दूषित। तस्मिन काले, उस काल में मुग़ल वंशीयानाम, मुग़ल वंशों को शासने, मुग़ल वंशों के शासन में प्रायशो राजानः, प्राय राजा युद्धम विनेव, युद्ध के बिना ही मुग़ल सत्ता आदिशानाम, मुग़ल सत्तों की आधिपत्य को या मुग़ल सत्तों की अधीनता को स्वीकृत्य, स्वीकार करके तानेव जगदीश्वरा नाम भावयंती, इसमें उन्हें ही भगवान का रूप मानते थे या उनको ही भगवान का रूप मानते थे। कहने का मतलब है कि उस समय जब जो विदेशी काल था या जो मुग़ल वंश के जो राजा थे, वह जो दूसरे राजा थे अपने राज्य के जो राजा थे, वह जो राजा थे अपने राज्य के, वह उनकी बिना युद्ध के ही, वह लोग उनसे इतना डरते थे कि वह बिना युद्ध के ही उनकी आधिपत्य स्वीकार करते थे, उनकी अधीनता स्वीकार करते थे और उनको ही ईश्वर मानते थे, उनको ही ईश्वर मानने का भाव रखते थे। तेषाम सेवायाम, उनकी सेवा में बद्ध परिकरा संत, मतलब उनकी सेवा में बद्ध होकर या उनकी सेवा में लगे हुए होकर, स्वदेश रक्षा व्रत विमुक्ताम, अपने देश की रक्षा के व्रत को विमुख, अपने देश की रक्षा से विमुख होकर भजनते, इसमें अपने देश की रक्षा से विमुख होकर उनमें ही लगे रहते थे। किनमें? मुग़ल वंशों के राजाओं में। भारतीय सर्वथा निराशाम पर आत्मनांच आश्रित्य जीवनम यापयन्ति, इसमें भारतीय, भारत के जो लोग थे वह सर्वथा हमेशा निराशाम, निराशा से, परमात्मंच आश्रित्य, दूसरों के ऊपर ही अपनी आत्मा को आश्रित कर कर या दूसरों के ऊपर अपने स्वयं को आश्रित कर कर जीवनम यापयन्ति, इसमें जीवन यापन करते थे। भारत जो लोग थे उनका खुद का कुछ नहीं था, वह मुग़ल वंश के अधीन थे और वह मन में तो निराश रहते थे, परंतु वह क्या कर सकते थे, क्योंकि वह विवश थे और वह उनके ऊपर ही आश्रित होकर जीवन यापन करते थे। तस्मिन्नेव अंधकारमय कालखंडे, उस ही अंधकारमय कालखंडे, उसी अंधकार में समय के टाइम या समय पर, उसी अंधकार में समय पर स्वतंत्रतायाः दीपशिखेव, स्वतंत्रता की दीप शिखा के समान, मतलब कहने का मतलब है कि पूरा वातावरण अंधकारमय हो चुका था और उसी अंधकार के समय एक छोटी सी लो जो जलती है, दीप शिखा मतलब पूरा अंधकार है पूरी जगह और कहीं पर एक छोटी सी लो जल रही है। तो कहने का मतलब है उसी समय अंधकारमय वातावरण के समय स्वतंत्रता की दीप शिखा के समान आत्मगौरवस्य मूर्ति रियु, आत्मगौरव की मूर्ति के समान, प्रतापस्य प्रतिमानव इयु, प्रताप की प्रतिमा के समान,
महाराणा प्रतापः मेवाड़ राज्ये भ्राजते स्म। महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य में उत्पन्न हुए। मतलब वह क्या थे? महाराणा प्रताप मेवाड़ राज्य की दीप शिखा के समान थे। मतलब चारों तरफ अंधकारमय वातावरण था, पर एक लो थी महाराणा प्रताप की रूप में कि वह हमें यहाँ से स्वतंत्रता दिलाएगी। प्रतापः भारतीय स्वतंत्रतायै इतिहास है। प्रताप की भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रताया अप्रतिम योद्धा रूपेण स्मरते। स्वतंत्रता के रूप में अप्रतिम योद्धा के रूप में याद किए जाते हैं। स्मर्यते यानी याद किए जाते हैं। कौन? प्रताप। प्रताप भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में स्वतंत्रता के लिए अप्रतिम योद्धा के रूप में याद किए जाते हैं। स्वीय पंचविंश वर्षात्मके शासनकाले मुगलैः सह अनेकवारं युद्धं कृतवान्। स्वीय उन्होंने पंचविंश यानी 25 उन्होंने अपने 25 वर्षों के शासनकाल में मुगलों के साथ अनेक बार युद्ध किया। जीवने न एकाभि विपरीत स्थितिं संतप्यमानो अपि कदापि पराजयं दैन्यं वा न प्रदर्शितवान्। जीवन में कभी भी उन्होंने विपरीत स्थिति होने पर भी संतप्त नहीं हुए और कभी भी पराजय दैन्यम और दीनता को प्रदर्शित नहीं किया। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीयस्य प्रतापस्य परिचयं ददाति। प्रस्तुत पाठ प्रातः स्मरणीयस्य मतलब प्रातः स्मरण करने वाले प्रताप का परिचय देता है। मतलब ऐसे कहते हैं मेवाड़ के लोग, यदि सुबह सुबह महाराणा प्रताप को याद कर लें तो हमारा दिन भर शौर्यता वीरता के रूप में ही जाएगा, इसलिए इनको प्रातः स्मरणीय कहा जाता है। येन छात्रा तस्य जीवनेन प्रेरणां प्राप्नुयुः। येन जिससे छात्र छात्राएं जो हैं उनके जीवन से प्रेरणा को प्राप्त कर सके। महाराणा प्रताप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। उत्सर्ग परंपरायाः उद्भव भूमिं प्रतापस्य पुण्य भूमिं मेवाड़ राज्यं को न जानाति। उत्सर्ग परंपरायाः, उत्सर्ग मतलब होता है त्याग की, बलिदान की परंपरा में उद्भव भूमि, बलिदान की परंपरा के रूप में उद्भव भूमि यानी उत्पन्न भूमि, प्रतापस्य पुण्य भूमि और प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन जानाती, कौन नहीं जानता है। किसको कहा गया बलिदान की परंपरा में उद्भव भूमि को? मेवाड़ को। उसकी उपमा है मेवाड़ की। तो बलिदान की परंपरा में उत्पन्न भूमि प्रताप की पुण्य भूमि मेवाड़ राज्य को कौन नहीं जानता है। इदम राज्यम शूराणाम शौर्येण। इदम राज्यम इस राज्य में, यह राज्य कौन सा राज्य? मेवाड़ राज्य। इदम राज्यम यह राज्य शूराणाम शौर्येण वीरों की शौर्यता वीरता, यूनाम आत्महत्या युवकों की आत्महत्या, मतलब जिन युवकों ने अपनी मेवाड़ राज्य को स्वतंत्रता दिलाने के लिए मुगल वंशों की अधीनता स्वीकार नहीं की और उन्होंने अपनी आत्महत्या कर ली। सतीनांच जौहर, सतियों का जौहर। जौहर मतलब आप लोग समझते हैं, हिस्ट्री में पढ़ते हैं आप लोग। जौहर मतलब होता है कि यदि उसका पति युद्ध करने गया हुआ है और उसको समाचार आता है कि मेरे युद्ध में हमारी पराजय हो चुकी है, तो पीछे से जो स्त्रियां होती है, जितनी भी स्त्रियां, वह एक कुंड होता है, उसमें आग जलाकर उसमें अपना जीवित ही उसमें कूद जाती, उसमें मर जाती है, पर वह मुगलों के अधीन नहीं होती है, उसे जौहर बोलते हैं। तो परंपरा में विश्व अस्मिन् जगति महतीं प्रसिद्धिम् अलभत, विश्व भर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। तो मेवाड़ राज्य किस किस में प्रसिद्धि प्राप्त हुई? मेवाड़ राज्य की वीरों की वीर्यता, युवकों की आत्महत्या और सतियों का जौहर। इस परंपरा में विश्व भर में यह मेवाड़ राज्य प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। मेवाड़ राज्य के शिशोदिया वंश के मेवाड़ राज्य में कौन सा वंश चलता था? सिसोदिया वंश। तो मेवाड़ राज्य के सिसोदिया वंश में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा आदि वीरों की
सुदीर्घ आदि वीरों की निरंतर परंपरा है। मतलब सबसे पहले कौन थे सिसोदिया वंश के? पहले बप्पा रावल, फिर राणा हमीर और राणा सांगा, ये आदि वीर उत्पन्न हुए हैं। अस्यामेव परंपरायाम, इसी परंपरा में महाराणा प्रताप सिंह का जन्म विक्रमस्य, विक्रम संवत, ये है हिंदी में जो लिखा हुआ है ये सन है 1597, विक्रम 1597 तमे वर्षे, उस वर्ष के, ये है 1540, जो हमारा जो सन चलता है आजकल उसके अकॉर्डिंग तो 1540 में इनका जन्म हुआ और विक्रम संवत के हिसाब से 1597 में हुआ। तो अधिकतर बुक्स में 1540 सन ही आता है। 1540 सन में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम, जेठ शुक्ल तृतीया को अभवत हुआ। कब हुआ? 1540 में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ, जो विक्रम संवत 1597 है, 97 है। प्रताप है बाल्यकालादेव, प्रताप बचपन से ही वीर योद्धा, कुशल सेनानी और धीर नायक थे। पितु उदय सिंह अनंतरम, पिता उदय सिंह के बाद महाराणा प्रताप, जो पिता उदय सिंह के बाद प्रताप ने महाराणा पदवी को प्राप्त किया। स्व अपनी वयस्क आयु, अपनी आयु के 32 है ये, 32वें वर्ष में मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। कौन से वर्ष में हुए? 32 वर्ष में, मतलब 1540 में उनका जन्म हुआ और 32, तो 1540 को यदि 32 से ऐड करें तो 1572, 72, ठीक है। तो 1572 में उन्होंने महाराणा पदवी को प्राप्त किया और मेवाड़ राज्य के सिंहासन पर आरूढ़ हुए। तस्य राज्याभिषेक है गोगुंदा ग्रामे अभवत, उनका राज्याभिषेक गोगुंदा ग्राम में हुआ। उनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ? उदयपुर के पास में ही गोगुंदा गांव है, वहाँ पर हुआ। नेक्स्ट देखें, तस्मिन काले, उसी समय, जिस काल में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ उसी समय उत्तर भारत में मुगल वंशीय नाम शासका नाम शासनम आसीत, मुगल वंशीय शासकों का शासन था। उसी समय जब मेवाड़ में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ तो उसी समय वहाँ पर किसका शासन था? मुगल वंशीय शासकों का शासन था। राजा न है, राजा लोग तत्सेवा में सकर्तव्यम, उनकी सेवा करना ही अपना कर्तव्य मन्य माना मानते थे। और देश रक्षा कर्तव्यात् सर्वथा विमुखा आसन, और देश रक्षा के कर्तव्य से हमेशा के लिए विमुख थे, हमेशा विमुख रहते थे। जो राजा लोग थे वहाँ पर, वह मुगल वंश के जो शासक थे उनकी सेवा करना ही अपना कर्तव्य मानते थे और देश की रक्षा के लिए, जो देश की रक्षा के प्रति जो उनका कर्तव्य था उससे हमेशा विमुख रहते थे, मतलब वह काम नहीं करते थे। मुगल शासक से सहायम विधाय, मुगल शासकों की सहायता करके, विधाय नहीं करके, मुगल शासकों की सहायता करके आत्मगौरव मन्यते, इसमें अपना आत्मगौरव मानते थे। वह लोग क्या करते थे? देश की रक्षा न कर मुगल शासकों की सहायता करते थे और उसको ही अपना आत्मगौरव मानते थे। शत्रु भी सह दीर्घकालीन युद्धानाम, शत्रुओं के साथ दीर्घकालीनाम, लंबे समय तक युद्धानाम कारणेन, युद्ध के कारण, शत्रुओं के साथ लंबे समय तक युद्ध के कारण मेवाड़ राज्य स्थिति समीचीना न आसीत, मेवाड़ राज्य की स्थिति समीचीना यानी होता ठीक, न यानी नहीं, मेवाड़ राज्य की स्थिति ठीक नहीं थी। मेवाड़ राज्य का मुगल वंश के शासकों से लंबे समय तक युद्ध चल रहा था, तो धीरे धीरे उनकी सारी जो संपत्ति थी, धन संपत्ति थी और जो भी उनकी जमीनें थी, भूमि थी, वह सब धीरे धीरे मुगल वंश के शासकों के अधीन चली गई थी। इस कारण से उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। यद्यपि फिर भी प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह प्रतापी राजा थे, किंतु परिस्थिति के कारण चित्तौड़ आदि स्थानानि आक्रांता अभिरधिगृहीतानि, चित्तौड़ आदि स्थानों को आक्रांता, वह लोग आक्रमण करके उन्होंने अपने अधीन कर लिया था। अतएव इसलिए सिंहासनम अधिरूढ़ है, सिंहासन पर आरूढ़ होते ही, इसलिए महाराणा प्रताप जो थे वह मेवाड़ के सिंहासन पर आरूढ़ होते ही प्रताप ने हस्तच्युतान, हाथ से, च्युतान यानी निकले हुए, हाथ से निकले हुए
प्रमुख दुर्गों को प्राप्त करने का, प्रमुख दुर्गों को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने सोचना आरंभ किया। प्रथमम, पहले तो स्व स्वामी भक्त सामंतानाम, पहले तो उन्होंने अपने जो स्वामी भक्त सामंत थे, स्थानीय भिल्ल जनानाम, और स्थानीय भील लोगों को सभाम आकारित्वान, स्थानीय भील लोगों की सभा को बुलाया। पहले तो उन्होंने क्या किया, जो उनके स्वामी भक्त सामंत थे, जो उनकी प्रजा में स्वामी भक्त मंत्री थे, जिनके ऊपर उनको पूरा विश्वास था, उनको, और जो वहाँ के जो रहने वाले भील लोग थे, उन दोनों की सभा बुलाई। तत्रैव स प्रतिज्ञां कृतवान, और वहाँ पर ही, जहाँ पर उन्होंने ये सभा बुलाई, वहाँ पर ही स प्रतिज्ञां कृतवान, उन्होंने प्रतिज्ञा की। आज हम यहीं तक ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। इतना आप लोग वापस रिवीजन करेंगे, समझेंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।